एडपाकत अहमद, जिन्हें एहतिराम से अहमद कहा जाता है, भारत की खारिजा पॉलिसी में एक अहम किरदार अदा करने वाले सियासतदान थे। 2004 से 2014 तक वक्फों के साथ वो वजीर मुमलिकत बराए खारिजा उमूर रहे और भारत की खारिजा पॉलिसी को खास तौर पर मशरिक वस्ता, खलीजी ममालिक, अरब दुनिया, अक़वाम मुत्तहिदा और मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात में मजबूत बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के पहले मरकजी वजीर थे जिन्होंने भारत की सिफारती खिदमात में मुसलमान रहनुमा की हैसियत से नुमाइंदगी की। उनकी सिफारती खिदमात को भारत की खारिजा पॉलिसी की तारीख में याद रखा जाता है। एक इब्तिदाई सिफारती जिम्मेदारियां 1980 की दुहाई। अहमद की सिफारती खिदमात का आगाज 1984 में हुआ जब वजीर आजम इंदिरा गांधी ने इन्हें खलीजी ममालिक का खुसूसी एलची स्पेशल एमिसरी मुकर्रर किया। उस वक्त खलीजी इलाके में ईरान इराक जंग जारी थी और भारत के लाखों तारिकीन वतन वहां काम कर रहे थे। अहमद साहब ने खलीजी हुक्मरानों से मुलाकातें की, भारतीय शहरियों के मफादात की हिफाजत की और दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत किया। ये दूर उनके लिए अहम था क्योंकि इन्होंने मुस्लिम दुनिया के साथ भारत के ताल्लुकात को ज़ाती सतह पर उस्तवार किया, जो बाद में उनकी वजारत खारिजा में काम आया। 2. अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की नुमाइंदगी। अहमद ने 1991 से 2014 तक अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की नुमाइंदगी कई बार की। इन्हें अक़वाम मुत्तहिदा में भारत का मुस्तकिल नुमाइंदा का लक़ब मिला क्योंकि जब भी भारत की तरफ से आला सतह की नुमाइंदगी की ज़रूरत होती, अहमद साहब को भेजा जाता। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्हें जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की मीटिंग में भेजा, जो एक अहम सिफारती मिशन था। इन्होंने UN जनरल असेंबली में भारत की पोजीशन पेश की, खासतौर पर फ़लस्तीन, कश्मीर, आलमी अमन, दहशतगर्दी और तरक्की पजीर ममालिक के मसाइल पर। उनकी तकरीरों का मजमुआ इंडिया इस वॉइस द यूनाइटेड नेशंस के नाम से किताब की शक्ल में शाये हुआ है, जो भारत की खारिजा पॉलिसी की अक्कासी करता है। वो UN में कल्चर ऑफ पीस और मिडिल ईस्ट के मसाइल पर भी खिताब कर चुके थे। 3. अरब लीग ऑफ अरब स्टेट्स की समटस में शिरकत। अहमद ने भारत की तरफ से अरब लीग की मुतअद्दिद समटस में नुमाइंदगी की। 2005 अल्जीरिया एल्जियर्स 17वें अरब लीग सिमट। 2006 खर्तूम 2007 रियाद 2008 दमिश्क। इन समटस में इन्होंने भारत अरब ताल्लुकात, फ़लस्तीन की हिमायत और इलाकाई मसाइल पर भारत की आवाज़ बुलंद की। भारत अरब ममालिक का अहम शिराकतदार है और अहमद साहब ने इस ताल्लुक को मज़ीद गहरा किया। 4. हज बुडवाल डेलीगेशन की क़यादत। अहमद ने हज बुडवाल डेलीगेशन की क़यादत कई बार की, तकरीबन 5 बार। ये भारत और सऊदी अरब के दरमियान एक अहम सिफारती पल है। 2006 से 25 रुकनी वफ़द की सरबराही। 2012 सऊदी अरब का दौरा। दीगर बरसों में भी सऊदी हुक्मरानों से मुलाकातें और हुज्जाज किराम के मसाइल हल करने में किरदार। इन वफूद ने सऊदी अरब के बादशाहों कुंग अब्दुल्ला, कुंग सलमान से मुलाकातें की और भारत की तरफ से ताउन और शुक्रिया का इजहार किया। 5. वजीर मुमलिकत बराए खारिजा उमूर के तौर पर मनमोहन सिंह की हुकूमत में उनकी वजारत खारिजा की खिदमात सबसे अहम हैं। खलीजी ममालिक सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, ओमान वगैरह के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। भारत के तेल, तिजारत और तारिकीन वतन के मफादात की हिफाजत की। इराक यरगमाल बुहरान 2004 इराक में भारतीय यरगमालियों के बुहरान के दौरान क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर काम किया और कामयाबी से मामला हल किया। एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका में भारत की सिफारती रसाई बढ़ाई। सेंट्रल एशिया कनेक्ट पॉलिसी पर काम किया और यूरेशिया में भारत की दिलचस्पी को फरोग दिया। फ़लस्तीन की हिमायत में भारत की रिवायती पोजीशन को मजबूत किया। 1975 में PLO को तस्लीम करने वाले भारत के मौक़िफ़ की वकालत की। 6. दीगर अहम सिफारती किरदार। मुतअद्दिद बैन-अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसों में भारत की क़यादत। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मामलात में भारत की दिलचस्पी और मुस्लिम दुनिया से ताल्लुकात। भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी को फरोग दिया, खासतौर पर तालीम, सकाफत और मुआशी ताउन के जरिए। उनकी सिफारती खिदमात का असर। अहमद की खिदमात की वजह से भारत और खलीजी ममालिक के दरमियान मुआशी ताउन बढ़ा, लाखों भारतीय तारिकीन वतन के हुकूक की हिफाजत हुई, मुस्लिम दुनिया में भारत का मुस्बत इमेज मजबूत हुआ। IUML और मुस्लिम कम्युनिटी को कौमी खारिजा पॉलिसी में शामिल किया गया। वो कभी जारहाना सियासत नहीं करते थे बल्कि गुफ्तगू, एहतिराम और बाहमी फ़ायदे की बुनियाद पर सिफारतकारी करते थे। उनकी किताबों में इन तजुर्बात का जिक्र मिलता है, जैसे वन फॉरेन जर्नी एंड न्यूमरस मेमोरीज। नतीजा। अहमद की बैरून मुल्क सिफारती खिदमात भारत की खारिजा पॉलिसी की एक अहम फसल हैं। एक इलाकाई सियासतदान से लेकर कौमी और बैन-अल-अक़वामी सतह के सिफारतकार तक का सफ़र उनकी सलाहियतों का सबूत है। उनकी वफ़ात 2017 के बाद भी उनकी मीरास है। अहमद फाउंडेशन और IUML के जरिए जिंदा है। वो साबित करते हैं कि ईमानदारी, तजुर्बा और अवामी खिदमत से कोई भी शख्स कौमी सतह पर सिफारती कामयाबियाँ हासिल कर सकता है।